रामछंती की मौत का राज एक राज ही रह जाता अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलने से पहले उसका गला घोंटे जाने की बात सामने नहीं आई होती। अब पुलिस का सीधा शक उसके पड़ोसी पुष्पम पर गया। तफ्तीश आगे बढ़ी और पुष्पम बन गया अपनी ही गर्लफ्रेंड का कातिल। साउथ दिल्ली के वसंत विहार पुलिस को मोनिका के एक मकान में एक लड़की की लाश पड़ी होने की खबर मिलती है। पुलिस तुरंत मौका वारदात के लिए रवाना होती है। मोनिका के जिस मकान में यह लाश पड़ी है, अब वहां तमाशबीनों की भीड़ है। कोई इसे हादसा बता रहा है तो कोई इसके पीछे साजिश का शक जता रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि सच्चाई से सब बेखबर हैं। पुलिस मकान के अंदर दाखिल होती है और अंदर का मंजर देखकर हैरान रह जाती है। घर के अंदर रसोई में एक लड़की की लाश पड़ी है, लेकिन बुरी तरह जली इस लाश की हालत कुछ ऐसी है कि उसे आसानी से पहचान पाना भी मुश्किल है। थोड़ी पूछताछ के बाद पुलिस को उस लड़की का पता चलता है जिसने ये कमरा किराए पर ले रखा है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी रामछंती की बड़ी बहन है जो इस वारदात का शिकार हुई है। रामछंती की बहन, आसपास के लोग और यहाँ तक कि पुलिस को भी अब रामछंती की मौत रसोई में हुई हादसे का नतीजा लगने लगती है। खासकर रसोई में फैली आग और खुली हुई गैस स्टोव इसी बात की ओर इशारा करते हैं। लेकिन हादसे में हुई इस मौत के बावजूद पोस्टमार्टम करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है। लिहाजा पुलिस रामछंती की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन अगले ही रोज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साफ होता है कि रामछंती की मौत महज किसी हादसे का नतीजा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का अंजाम है। एक कत्ल है, वो कत्ल जो गला घोंटकर किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि रामछंती का कत्ल भला कौन कर सकता है, खासकर तब जब वो दिल्ली में नहीं है और यहाँ कोई उसका दुश्मन तक नहीं। तफ्तीश आगे बढ़ती है और पुलिस को पता चलता है कि कोई 20 दिन पहले रामछंती की अपने ही पड़ोस में रहने वाले नौजवान पुष्पम से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। अब पुलिस के शक की सुई पुष्पम की ओर घूम जाती है, लेकिन पुष्पम पुलिस के हर सवाल का जवाब बेहद सटीक तरीके से देता है। शक तो दूर, वो रामछंती की मौत के वक्त अपने कमरे में म्यूजिक सुनने और मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के सबूत भी पेश कर देता है। लेकिन तभी पुष्पम के कमरे में पुलिस को कुछ ऐसा दिख जाता है कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके कमरे की हर दीवार पर न मालूम कितनी ही इबारतें लिखी हुई थी। डायरी के कोरे कागज की तरह उसकी जिंदगी भी कोरी थी, मगर वो अपनी जिंदगी के खालीपन को भर नहीं सका। लिहाजा पहले तो उसने कोरे कागज पर चंद हर्फ लिखकर और फिर एक लड़की की जान लेकर अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने की कोशिश की। दीवारों पर लिखी इबारत देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और ठीक 4 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार पुष्पम टूट जाता है। अब वो आईआईटी का स्कॉलर नहीं बल्कि एक ऐसा साइको किलर है जो सिर्फ एक अदद गर्लफ्रेंड पाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर बैठा। अब पता नहीं इस जुर्म के बाद ताउम्र उसे कभी कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी भी या नहीं। पुष्पम की इस हरकत ने सिर्फ उसका ही भविष्य अंधेरे में नहीं किया है, बल्कि इसका नुकसान देश के एक ऐसे संस्थान को भी हुआ है जिसका नाम हमेशा अच्छे कामों के लिए लिया जाता था। अफसोस अब इस बात का है कि इस हरकत के बाद आईआईटी का नाम एक कातिल के साथ भी जुड़ गया है। अनुज मिश्रा और कपिल शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।